Welcome to the Electro classes. I am Lokendra Kumar and I am teaching you the fundamental of electrical engineering जिसका कोड है आपका VW201। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था मेश एनालिसिस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं नोडल एनालिसिस। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे चैनल पर आपको फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 5 यूनिट के लेक्चर्स अपलोडेड है और उनकी प्लेलिस्ट क्रिएटेड है। ठीक है, तो आप लोग उन लेक्चर्स को आप देख सकते हैं। आज हम नोडल एनालिसिस को एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम। तो नोडल एनालिसिस को समझने के लिए हमें कुछ चीज़ों को समझना होगा। जैसे हमारे पास कुछ डेफिनेशंस हैं, उसमें सबसे पहली जो डेफिनेशंस है वो है आपकी नोड्स आपके क्या होंगे। तो अगर हम नोड की बात करते हैं तो नोड वो पॉइंट होंगे जहां 2 और मोर देन 2 सर्किट एलिमेंट्स आर कनेक्टेड इज नोन एज नोड। These नोड आर कॉल्ड द सिंपल नोड। अगर हम जो डायग्राम आपको दिखाया गया है इसमें अगर हम चेक करें तो आपके पास C, A, B, D ये आपके क्या होंगे, ये G पॉइंट ये आपके नोड कहलाएंगे। जंक्शन पॉइंट क्या होंगे? जंक्शन पॉइंट वो पॉइंट होंगे जहां आपके पास 3 और मोर देन 3 सर्किट एलिमेंट्स आर कनेक्टेड इज कॉल्ड जंक्शन और प्राइमरी नोड। तो वे पॉइंट कौन से होंगे? ए पॉइंट होगा आपका, दिस बी पॉइंट एंड जी पॉइंट। रेफरेंस नोड, द नोड विच इज एट जीरो पोटेंशियल और ग्राउंड पोटेंशियल इज नोन एज रेफरेंस नोड और डॉटर नोड। तो जब हम नोडल एनालिसिस को अप्लाई करेंगे तो हम वहां प्राइमरी नोड और जंक्शन को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो हम उसको नोड बोलकर चलेंगे। चलिए, तो जब हम नोडल एनालिसिस अप्लाई करेंगे तो नोडल एनालिसिस को अप्लाई करने के लिए हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नोड को आइडेंटिफाई करेंगे और उन नोड्स में से एक को हम रेफरेंस नोड बना लेंगे। तो टेक ए रेफरेंस नोड एट जनरली ग्राउंड, यानी कि उसका पोटेंशियल जो होगा वो हम 0 मान लेंगे। उसके बाद हमारे पास जो रिमेनिंग आपके नोड्स होंगे उन पॉइंट्स को हम आइडेंटिफाई कर लेंगे और उन पर हम पोटेंशियल को एज्यूम कर लेंगे। एज्यूम सर्किट करंट इन ईच ब्रांच, जितनी भी आपकी ब्रांचेज होंगी उसमें हम करंट की डायरेक्शन को डिनोट करेंगे किसी भी डायरेक्शन में, चाहे हम अपवर्ड या डाउनवर्ड। लेकिन जिस ब्रांच में आपका करंट सोर्स कनेक्ट होगा उसमें हम करंट को एजम्पशन नहीं करेंगे। उसके बाद अप्लाई KCL एट ईच नोड एंड मेक इक्वेशंस। जो आपकी इक्वेशंस होंगी, नंबर ऑफ इक्वेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ नोड माइनस 1 वेयर n इज द प्रिंसिपल नोड्स। सॉल्व दीज इक्वेशन टू फाइंड द नोड voltage and after finding the node voltage you put the value of these node voltage into the current equation and you calculate the branch current। चलिए, अब इसके बाद हम देखते हैं, अब हमें जब नोडल एनालिसिस अप्लाई करनी है तो नोडल एनालिसिस अप्लाई करने के लिए हम जो रूल को यूज करेंगे, जिस लॉ को हम यूज करेंगे वो है आपका किरचॉफ करंट लॉ। तो किरचॉफ करंट लॉ क्या स्टेट करता है? algebraic sum of current going away from and coming towards a node, this is the principal node, is 0 if current going away from the node is taken as positive and current coming towards the node is नेगेटिव और वाइस वर्सा। ये क्या कह रहा है कि सपोज कीजिए आपके पास ये कोई नोड है, ठीक है, और यहाँ आपके पास ये 4 ब्रांचेज कनेक्ट है और आपने करंट की डायरेक्शन ले ली I1,
I2, I3 एंड I4। तो अगर आपने इनकमिंग को, जो आपकी इनकमिंग है, अगर उसको आपने निगेटिव लिया है तो ये इस तरीके से हो जाएगा I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 इज इक्वल टू 0। या हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि I1 प्लस I2 प्लस माइनस I3 प्लस माइनस I4 इज इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी नोड पर इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट का सम इज इक्वल टू 0 होगा, या हम कहेंगे कि इनकमिंग करंट का सम इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट के सम के इक्वल होगा। और ये जो आपका लॉ है ये आपके कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के लॉ पर बेस्ड है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो न्यूमेरिकल को स्टार्ट करने के लिए जितने भी आपके केस आपके नोडल एनालिसिस में हैं, हम इस वीडियो में सारे ही केस को डिस्कस करने वाले हैं। तो हमने एक सबसे पहले एक सिंपल सा न्यूमेरिकल लिया है जिसमें आपके पास रेजिस्टेंस और केवल बैटरी कनेक्टेड है। तो आपको यहाँ नोड फाइंड आउट करना है। तो आपका नोड कौन सा होगा, हम वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ आपके पास दो नोड होंगे। एक नोड आपके पास इस पॉइंट पे बनेगा, दिस पॉइंट, इसका नाम हमने ए दे दिया, और इस पॉइंट को हमने रेफरेंस से कनेक्ट किया, ये आपका एक नोड बनाया जिसका पोटेंशियल आपने 0 ले लिया। दूसरा, हमने ईच ब्रांच में करंट मान ली I1, I2 एंड I3। अब आप देख रहे हैं हम अप्लाई करते हैं KCL एट नोड ए। तो इनकमिंग करंट का सम इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट के सम के इक्वल। तो इनकमिंग करंट कौन सी है इस नोड पर, I1, ये एरोहेड शो कर रहा है कि ये इस करंट नोड ए पे पहुंचेगी। तो इनकमिंग करंट आपकी कितनी हो गई, I1। तो I1 इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, ये I2 इस नोड से बाहर जा रही है और ये I3 इस नोड से। तो I2 प्लस I3। अब I1 की अगर हम वैल्यू देखते हैं तो करंट आपके रेफरेंस पॉइंट से निकल रही है और ए की तरफ मूव कर रही है। हम जो करंट चेक करेंगे वो केवल उस नोड, अननोन नोड के बीच में और एक रेफरेंस नोड के बीच में चेक करेंगे। तो हम देखेंगे कि करंट की जो डायरेक्शन है वो 0 रेफरेंस पॉइंट से निकल रही है और इस पाथ से होते हुए ए नोड की तरफ मूव कर रही है। इस ए नोड का जो पोटेंशियल है वो हम एज्यूम कर लेते हैं VA। तो करंट 0 से निकल रही है, इसका मतलब ये हायर पोटेंशियल होगा, VA आपका लोअर पोटेंशियल होगा। अब आप देखें तो इस ब्रांच में एक बैटरी भी कनेक्टेड है। अब ये करंट यहां से जा रही होगी, इसका मतलब ये टर्मिनल माइनस होगा, ये प्लस होगा, और माइनस से प्लस की तरफ जब हम मूव करेंगे तो आपका वोल्टेज राइज होगा, और वोल्टेज राइज के केस में ये प्लस होगा अपॉन इस पाथ का रेजिस्टेंस 5। I2 VA से निकल रही है और रेफरेंस की तरफ जा रही है, तो VA माइनस 0 अपॉन 20 प्लस I3 VA से निकल रही है, रेफरेंस की तरफ जा रही है, तो VA माइनस 0। अब ये बैटरी भी लगी हुई है, ये स्मॉल प्लेट, ये तो प्लस 10 अपॉन 10। अब अगर आप यहां से एलसीएम लेंगे तो ये आपका एलसीएम 20 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा -4 VA प्लस 60 इज इक्वल टू VA प्लस 2 VA प्लस 20। तो 4 इधर जाएगा तो 5 और 2 7 VA हो जाएगा, और ये 20 इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये 40 आ जाएगा, और VA इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 40 अपॉन 7। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 40 डिवाइडेड बाई 7 दैट इज इक्वल टू 5.714 5.714। ये आपके VA की वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद आपको I1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो I1 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास
माइनस वी ए प्लस 15 अपॉन 5। तो माइनस वी ए मतलब -5.714 प्लस 15 अपॉन 5। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है 1.857। 1.857। इसी तरीके से अगर आप I2 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो I2 इक्वल टू आ जाएगा वी ए अपॉन 20। तो वी ए की वैल्यू है आपके पास 5.714 अपॉन 20। तो दैट इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 0.285 एम्पियर। इसी तरीके से आप I3 कैलकुलेट कर सकते हैं। तो I3 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास वी ए प्लस 10 अपॉन 10। तो ये आ जाएगा आपके पास 5.714 प्लस 10 अपॉन 10 दैट इज इक्वल टू 15.714 अपॉन 10 और दैट इज इक्वल टू 1.571 एम्पियर। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी I3 की। तो इस तरीके से आपका जो सॉल्यूशन होगा वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम दूसरे टाइप के न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। अब हमने इस टाइप के न्यूमेरिकल्स में एक करंट सोर्स को इंसर्ट किया है। ठीक है, तो अब यहां फिर से अगर आप नोड देखेंगे तो आपके पास दो ही नोड मिलेंगे। एक आपका नोड ये होगा और एक नोड आपका ये होगा। इसको आपने रेफरेंस से कनेक्ट किया, इसका पोटेंशियल V इक्वल टू 0 आ गया। अब इसका पोटेंशियल हमने मान लिया VA। अब हमने इस ब्रांच में करंट मानी I1, यहां मान लिया हमने I2 और इस ब्रांच में हमने कोई करंट नहीं मानी। क्यों? क्योंकि करंट सोर्स ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब हम KCL अप्लाई करेंगे। KCL एट नोड A। अगर हम KCL अप्लाई करते हैं एट नोड A तो आप देखेंगे इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो इनकमिंग करंट आपकी एक I1 है इस नोड के लिए और ये 5 एम्पियर है। तो I1 प्लस 5 इक्वल टू I2। तो I1 की वैल्यू हो जाएगी, रेफरेंस से निकल रही है, VA की तरफ जा रही है और एक बैटरी भी लगी हुई है वोल्टेज राइज के साथ, अपॉन 2 प्लस 5 I2 की वैल्यू VA माइनस 0 अपॉन 4। यहां एलसीएम आपका 4 आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2VA प्लस 30 प्लस 20 इज इक्वल टू VA। तो ये इधर जाके हो जाएगा 3VA। ये हो गया आपका 50। VA इज इक्वल टू आ जाएगा 50 अपॉन 3। तो 50 अपॉन 3 कितना होता है? 50 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज 16.67। तो VA की वैल्यू आ जाती है आपके पास VA इज इक्वल टू 16.67। अब आप I1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो I1 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास तो I1 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास I1 इज इक्वल टू माइनस VA प्लस 15 अपॉन 2। तो VA आपका माइनस 16.67 प्लस 15 अपॉन 2। तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस
1.67/2, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास -0.835। तो ये वैल्यू आपकी I1 की हो गई। इसी तरीके से हम I2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो I2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, VA/4। तो VA की वैल्यू आपके पास माइनस माइनस नहीं है, प्लस है, 16.67/4। तो 4.16 इतनी एम्पियर की करंट आपके पास आ जाएगी। तो I2 इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 4.16 एम्पियर। तो इस तरीके से हम ये नोडल एनालिसिस के जो क्वेश्चंस हैं, दो टाइप के क्वेश्चन हम देख चुके हैं, जिसमें आपका पहला रेजिस्टेंस और बैटरी का कनेक्ट कॉम्बिनेशन था। अब हमने करंट सोर्स को इंसर्ट किया। अब हम तीसरे टाइप की तरफ मूव करते हैं, जो आपका एक सुपर नोड का क्वेश्चन होगा। लेकिन इस सुपर नोड के क्वेश्चन में हम क्या बताने वाले हैं वो चीज आप देखिए। सुपर नोड की कंडीशन कहलाती है जब आपके दो नोड के बीच में कोई बैटरी कनेक्ट हो। तो अभी हम चेक कर लेते हैं, यहां हमारे पास नोड कितने हैं। एक नोड आपके पास ये है, जिस पे हमने पोटेंशियल मान लिया VA। ये आपके पास VB। और ये हमने रेफरेंस पॉइंट मान लिया। तो यहाँ हमारे पास टोटल नंबर ऑफ नोड 3 हुए, जिसमें से आपके पास दो नोड आपके प्राइमरी नोड है और एक आपका रेफरेंस नोड है। इसके बाद हमने करंट की डायरेक्शन डिनोट कर ली। ये डायरेक्शन आप अपनी मर्जी से डिनोट कर सकते हो, जिधर आपका मन करे आप उधर डिनोट कर सकते हैं। अब देखिए, जहां भी जब कभी भी आपके पास दो नोड के बीच में कोई बैटरी कनेक्ट होगी, ठीक है, ये नोड आपका यहां है इस वाले पॉइंट पे, ठीक है, तो वो केस आपका सुपर नोड का केस कहलाएगा। तो यहां सुपर नोड किस तरीके से बन रहा है, नोड नंबर बी और रेफरेंस के बीच में एक केवल बैटरी कनेक्टेड है, ठीक है। जब कभी ऐसा होगा तो क्या होगा, ये बैटरी जो है इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो इस नोड का पोटेंशियल बन जाएगा। तो यहां अगर आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे BB +10 इज इक्वल टू 0। तो BB की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -10 वोल्ट। अब आपको इस नोड पर KCL लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ठीक है। आप बिना KCL के ही इस नोड का पोटेंशियल फाइंड आउट कर लेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको KCL एट नोड नंबर A अप्लाई करना है। KCL एट नोड A जब आप करेंगे तो इनकमिंग करंट इक्वल टू हो जाएगी आउटगोइंग करंट। तो इनकमिंग करंट है आपकी I1 और आउटगोइंग करंट है आपके पास I2 प्लस I3। तो I1 की वैल्यू आप लिखेंगे तो 0 माइनस VA +15/5। I2 की वैल्यू हो जाएगी VA -0/20 प्लस I3 की वैल्यू हो जाएगी VA -BB/10। तो यहां से एलसीएम लेते हैं तो ये 20 आ जाएगा। तो माइनस -20 आ जाएगा। तो यहां लिखते हैं -4 VA
प्लस 60 इज इक्वल टू VA प्लस 2VA माइनस 2VB। तो ये हो जाएगा आपके पास 4, 5 और 7VA। अब B की वैल्यू कितनी निकाली हमने, -10, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा ये, प्लस 20 इज इक्वल टू 60। और यहां से 7VA की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाएगी 40 एंड VA इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 40/7। तो इसकी वैल्यू निकालते हैं तो 40 डिवाइडेड बाई 7 दैट इज इक्वल टू 5.71। तो VA की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5.7। जब आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, अब आप I1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो I1 इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास -VA प्लस 15/5। तो ये आ जाएगा -5.71 प्लस 15/5। तो ये आ जाएगा आपके पास 9.29/5 दैट इज इक्वल टू 1.85 एम्पियर। अगर आप I2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो I2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास VA/20। तो ये आ जाएगा आपके पास 5.71 डिवाइडेड बाई 20 दैट इज 5.71 डिवाइडेड बाई 20 दैट इज इक्वल टू 0.285। 0.285। इसी तरीके से अगर आप I3 की वैल्यू निकालते हैं तो I3 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास VA माइनस BB/10। तो ये आ जाएगा आपके पास 5.71 -10 था तो +10 हो जाएगा /10। तो ये आ जाएगा आपके पास 15.71/10 दैट इज इक्वल टू 1.571। आप अगर आप I5 की वैल्यू निकालते हैं तो I5 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास BB -0/2। तो ये आ जाएगी -10/2 यानी कि 5। और अगर आप I4 की वैल्यू निकालते हैं तो I4 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास I4 इज इक्वल टू I3 माइनस I5। तो I3 की वैल्यू आपने निकाली थी 1.57। तो ये आ जाएगा आपके पास -0.5। तो 1.57 में से 5 माइनस 1.571 दैट इज इक्वल टू 3 -3.429। तो इस तरीके से हम इस टाइप के न्यूमेरिकल्स को कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखते हैं हम इसमें जो सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। तो अगर हम यहां देखें तो अब हमने क्या देखा है कि अगर एलिमेंट आपका ब्रांच के पैरेलल में हो तो वहां आपका नोड फॉर्म नहीं होता है। कैसे, आप ये वाला पॉइंट देखिए, ये पॉइंट है, अब इस पॉइंट को आप देखिए और इस पॉइंट को देखिए। अब यहां भी आपके पास दो एलिमेंट कनेक्टेड हैं, यहां कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये भी कोई नोड नहीं क्रिएट होगा। ठीक है, अगर इन दोनों नोड को हम कंबाइन कर दें तो आपका एक नोड क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से एक नोड आपका नीचे बनेगा जिसका पोटेंशियल आपका 0 होगा। इसका पोटेंशियल आप मान लीजिए VA, ये आपका I1 हो जाएगा, फिर से ये आपका I2 हो जाएगा और ये आपका I3 हो जाएगा। तो यहां से इनकमिंग करंट KCL एट नोड A
तो इनकमिंग करंट I1 है और आउटगोइंग करंट I2 प्लस 10 प्लस I3। तो I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 माइनस VA प्लस 15 अपॉन 5। I2 की वैल्यू VA माइनस 0 अपॉन 20 प्लस 10 प्लस VA माइनस 0 माइनस 25 अपॉन 2। तो यहां से एलसीएम आपका 20 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस VA प्लस 60 इज इक्वल टू VA प्लस 200 प्लस 10 VA माइनस 250। तो ये हो जाएगा यहां से एक VA हो जाएगा 12 VA इज इक्वल 200 और 250, तो माइनस ये हो जाएगा 110, इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो VA इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 110 अपॉन 12 दैट इज इक्वल टू 9.16 वोल्ट। अब आपको I1 कैलकुलेट करनी होगी, तो I1 इज इक्वल टू हो जाएगा यहां से 15 माइनस VA अपॉन 5, तो 15 माइनस 9.16 अपॉन 5 दैट इज इक्वल टू 1.16। I2 इज इक्वल टू VA अपॉन 20, तो VA की वैल्यू 9.16 अपॉन 20 0.458 and I3 is equal to VA minus 25 upon 2, तो 9.16 minus 25 upon 2 that is equal to minus 7.92। तो ये इस तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और बताता हूं, ठीक है। अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से सर्किट हो, सपोज कीजिए कि जो हमारे पास बैटरी कनेक्टेड है वो दो अननोन नोड के बीच में आ जाए। तो मान लीजिए ये आपका नोड ए हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा, और इस पे जो पोटेंशियल है वो आपका वी ए हो जाएगा और ये आपका बी बी हो जाएगा, और यह आपका ग्राउंड पॉइंट जिस पे पोटेंशियल आपका जीरो होगा। तो आपको केवल यहाँ करंट माननी है I1, I2 एंड I3। ये केस भी आपका सुपर नोड का केस है। पहले जो केस किया था वो क्या था, जब आपका एक अननोन नोड और एक रेफरेंस नोड के बीच में कोई बैटरी कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहां हम कैसे सॉल्व करेंगे उसको देख लेते हैं। तो जब भी आपका कोई सुपर नोड का क्वेश्चन बन रहा हो और वो बैटरी केवल दो अननोन नोड के बीच में हो, तो हम उसके लिए केवीएल का यूज करते हैं। केवीएल का यूज हम कैसे करेंगे, करंट ए से निकल रही है बी की तरफ जा रही है, इसका मतलब ए का पोटेंशियल हाइयर होगा बी से,
तो हम लिखेंगे बी ए माइनस बी बी, करंट माइनस से प्लस की तरफ जा रही है तो वोल्टेज राइज होगा, +5 इज इक्वल टू 0, यानी कि वी ए माइनस बी बी इज इक्वल टू -5। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। अब हम केसीएल अप्लाई करें, केसीएल एट नोड 1, तो 5 इज इक्वल टू I1 प्लस I3। अगर हम केसीएल अप्लाई करें, केसीएल एट नोड बी, तो ये हो जाएगा I3 प्लस 10 इज इक्वल टू I2। ये आपकी अगर I2 है तो यहां से हमने I3 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, तो I3 इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 5 माइनस I1, और यहां से अगर हम I3 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो आ जाएगा I2 माइनस 10। अब ये दोनों वैल्यू I3 की हैं तो हम इसको इक्वेट कर सकते हैं, तो -5I1 इज इक्वल टू I2 माइनस 10। अब देखिए इसको अगर हम करें तो ये क्या बन जाएगा, 5 माइनस I1। I1 कौन सी करंट है, जो A से निकल रही है और रेफरेंस की तरफ चल रही है, तो VA माइनस 0 अपॉन 4, I2 की वैल्यू जो BB से निकल रही है, BB माइनस 0 अपॉन 6, एलसीएम लें तो 12 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 60 माइनस 3VA इज इक्वल टू 2VB माइनस 120। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 3VA प्लस 2VB इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और ये ऑलरेडी प्लस है तो ये आ जाएगा 180। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है, VA माइनस BB इज इक्वल टू -5। अब आपके पास दो इक्वेशन है, दो अननोन है, आप इक्वेशन को सॉल्व करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसमें इक्वेशन को सॉल्व करके इक्वेशन बना लेते हैं। तो ये आ जाता है, VA की वैल्यू आ जाएगी यहां से 34 और BB की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 39। यहां से आप I1 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो I1 की वैल्यू आ जाएगी VA/4, तो 34/4 आ जाएगी, और I2 की वैल्यू निकालते हैं तो ये आ जाएगी BB/6, तो ये आ जाएगी आपके पास 39.6। तो इस तरीके से हम इनके सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर आप वो क्वेश्चन पूछ ले कि आपसे कि किसी एलिमेंट के थ्रू आपको करंट बतानी है, तो वो करंट आपके जैसे पूछ ले 4 ओम के, तो 4 ओम से कौन सी करंट फ्लो कर रही है, I1। ठीक है। अब अगर एक चीज और पूछ सकता है, वो पूछ सकता है पावर कंजम्पशन इन द सर्किट। ठीक है, तो पावर कंजम्पशन इन द सर्किट कैसे निकलती है, जिस एलिमेंट में जो करंट फ्लो कर रही है उसका स्क्वायर इनटू उस रेजिस्टेंस। जैसे इस वाली ब्रांच में 5 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है और 2 ओम का रेजिस्टेंस है, तो अगर मैं इस सर्किट में पावर कंजम्पशन निकालता हूं तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर इंटू 2 प्लस इस वाली ब्रांच में I1 का स्क्वायर, तो I1 का कितना आ जाएगा 34/4 का स्क्वायर इंटू 4 प्लस इस वाली ब्रांच में I2 39/6 का स्क्वायर इंटू 6। तो ये आपकी वॉट्स में आ जाएगी पावर कंजम्पशन। तो इस तरीके से हम पावर कंजम्पशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका नोडल एनालिसिस। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इलेक्ट्रो क्लासेस से अपनी स्टडी को जारी रख सकते हैं। यहाँ आपका सारा कंटेंट्स आपको फ्री में उपलब्ध है। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मेरे इस कॉन्टेक्ट नंबर पर मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।
ठीक है, या इस लिंक को यूज करके आप एक ग्रुप से जुड़ सकते हैं जिसमें आपको इस लेक्चर्स के नोट्स पीडीएफ की फॉर्म में, और आप मेरे से डायरेक्टली अपने क्वेरी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू।